एक बड़ी खबर, एक बड़ा उलटफेर दतिया विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। एक बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। अब एक और राउंड की, चौथे राउंड की गिनती में कांग्रेस पार्टी आगे निकल चुकी है। दतिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, ये राउंड में आगे नहीं चल रहे हैं, टोटल आगे हो गए कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कुंवर घनश्याम सिंह। जो दावा कर रहे थे उस दावे के थोड़ा नजदीक हकीकत भी पहुंच गई है और अब देखना यह होगा कि क्या ये दावा पूरी तरह से हकीकत में बदल पाता है या नहीं। चौथे राउंड की काउंटिंग से एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। दतिया से इस वक्त की काउंटिंग को लेकर जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है, जो अब तक 3 राउंड में देखने को नहीं मिला था। चौथे राउंड में यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी के कुंवर घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं और ये बढ़त कितनी देर तक, कितने राउंड्स तक बनी रहेगी, ये देखने का विषय होगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर, चौथे राउंड की गिनती में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। वोटों की गिनती में कांग्रेस की बढ़त, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश। हालांकि दतिया में हुआ ये उलटफेर अब तक के राउंड्स में नहीं दिख रहा था, इसलिए हम इसे उलटफेर कह रहे हैं, क्योंकि दतिया से अभी कुछ और राउंड्स की काउंटिंग सामने आना बाकी है। तो ये दिलचस्पी, ये रोमांच बना रहेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जी जान झोंक दी थी, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, ग्राउंड पर काम करने वाला बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, वो कांग्रेस पार्टी का हो या बीजेपी का हो या फिर किसी अन्य पार्टी का, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे लोगों के, सभी ने पूरी मेहनत करी। लेकिन उस मेहनत का परिणाम अभी देखिए सामने आ रहा है, वो थोड़े थोड़े रुझानों के साथ आ रहा है। और चौथे राउंड की गिनती में जो रुझान सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी, अब देखिए ये एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है, एक अपडेट हो गया है अभी दतिया में। एक और बड़ी खबर वो आपको अपने दर्शकों को बता दें कि दतिया में जनादेश चौथे राउंड की गिनती में अब पहुंच चुका है। चौथे राउंड की काउंटिंग में आशुतोष तिवारी से आगे निकल चुके हैं घनश्याम सिंह, और ये बढ़त कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एक ऊर्जा का संचार करेगी, जो पहले 2 राउंड की काउंटिंग में हमने देखा। और अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रवक्ता बातचीत कर रहे होते हैं, जब राउंड्स में थोड़ा पिछड़ते हैं तो थोड़ी औपचारिकताओं की बात होती है कि अभी और राउंड्स बाकी हैं, आगे देखेंगे, बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो खुशी, एक लहर जरूर वो महसूस होती है, वो गूज बम्स आने शुरू हो जाते हैं। और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मंजरी जी बोल रही थी कि बहुत बड़े पैमाने पर जब चुनाव होते हैं तो वहां पर ये सब बातें ध्यान में रखी जाती है मंजरी जी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी इस बारे में सोचने के बजाय वो जिताऊ उम्मीदवार मैदान में उतारने की कोशिश करती है। शिंपी जी से एक रिएक्शन इस पर ले लेता हूं। शिंपी जी, आप तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ महिला जुड़ी हुई, इसलिए मेरे मन में सवाल आया कि क्यों नहीं महिला कैंडिडेट कहीं से हमें देखने को मिली। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे वर्ष 2018 हो या फिर वर्ष 2023 हो, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लगभग 30 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जो भारतीय जनता पार्टी से नंबर्स में ज्यादा था। अभी आपने देखा हमारे पास राज्यसभा की मात्र 1 सीट थी, उस पर भी हमने एक महिला प्रत्याशी को उतारा, आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी, जिनकी सीट चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। तो जहां तक महिला सशक्तिकरण या महिला प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो कांग्रेस तो इसके लिए जानी ही जाती है कि हम सशक्त रूप से महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां तक दतिया की बात है, तो आप भी जानते हैं कि ये एक थोपा हुआ उपचुनाव था। हमारे लिए भी ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है, एक वाटर टेस्ट है 2028 का, जहां पर हमें एक अनुभवी चेहरे की बहुत आवश्यकता थी। इसीलिए हाल फिलहाल हमारे सामने घनश्याम सिंह जी और अवधेश नायक जी, राजेंद्र भारती जी एक बेटर चॉइसेस थी, जिसमें से घनश्याम सिंह जी के ऊपर मोहर लगी। और हम पूर्ण रूप से आश्वान्वित हैं कि जो प्रत्याशी हमने मैदान में उतारा है, वो हम जीत में भी उनको परिवर्तित कर पाएंगे। और दतिया की जो हमारी सीट थी, वो पुनः हमारे परिवार में जनसेवा के लिए वापस आने जा रही है। तो शिंपी जी, गूज बम्स आने लगे क्योंकि चौथे राउंड में आप आगे चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब हम आप सबको पैनल पे मुंह मीठा करा सके। हाँ बिल्कुल। मैं सुबह से बार बार सभी प्रवक्ताओं से यही पूछ रहा हूँ कि आपके दफ्तर में बन क्या रहा? आप लड्डू बनवा रहे हैं, पोहा जलेबी बनवा रहे हैं, इमरती बनवा रहे हैं, क्या हमारी पसंद का? क्योंकि देखिए हर कार्यकर्ता को मुंह मीठा करने का मौका मिलना चाहिए। मंजरी जी, झालमुड़ी जी, आप झालमुड़ी बनवाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें भी खिलवाइएगा मंजरी दीदी। बिल्कुल खिलवाएंगे, थैंक यू। मेरी
इस सीट पे, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा इस सीट से लगातार जीतते हुए आए, 2023 का चुनाव हारे और उसके बाद जब उपचुनाव की स्थिति बनी तो पार्टी ने उनका टिकट ही काट दिया। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी के अंदर जमकर भीतरघात यहां पर हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, संदेह नहीं, वो क्योंकि बहुत सतह पे आती हुई दिखाई दी। पहले 2 घंटे जब 8 बजे से 10 बजे तक के बीच काउंटिंग हो रही थी, शुरुआती राउंड्स के और बैलेट पेपर के जो रुझान आ रहे थे उसमें बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही थी। मुझे याद है 2000 की लीड करीब बीजेपी की थी 10 बजे तक, और जैसे ही 11 बजे 1 घंटे के अंदर ये 2000 की लीड खत्म हो गई और अब तीसरे चौथे राउंड के जो रुझान हमारे सामने है, जो ताजा अपडेट हमारे सामने है, वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस फिलहाल आगे बढ़ रही है। हालांकि एक बहुत दिलचस्प बात है, मैं वो आपको बताऊं कि 100 वोटों के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की जो लीड है वो यहां पर इस वक्त चल रही है और काफी समय इसको हो गया है। यानी कि ये जो पूरा चुनाव है दतिया का, ये 15 राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी है और सुपर ओवर में ही मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे दतिया के दंगल का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा यहां पर एक और तीसरा कैंडिडेट जो आजाद पार्टी के थे दामोदर यादव, वो भी अच्छी फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। हर राउंड में बीजेपी कांग्रेस को जितने वोट मिलते हैं करीब करीब उसके आधे वोट दामोदर यादव यहां से खिसका लेते हैं। तो उसके चलते ये जो मुकाबला है दतिया का वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही के नेताओं ने यहां पर अपना पूरा दमखम लगाया था। दोनों प्रत्याशी इस समय काउंटिंग सेंटर के अंदर मौजूद हैं। थोड़ा और इंतजार करना होगा, दतिया की तस्वीर साफ होगी। जाहिर है वासु हमारे सहयोगी, हम इनसे अपडेट ग्राउंड जीरो से बीच बीच में लेते रहेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। हिना तिवारी जी, चूंकि बातचीत अभी इस बारे में भी हो रही थी कि अगर बात करें मुद्दों की या फिर उन विषयों की जो पार्टी के स्तर पर उठाया जाना चाहिए, तो वो यहाँ कहीं दिखा नहीं इस बार ना। दोनों पार्टियों की जब इस बारे में बात होती थी, एक औपचारिक सा रटा बयान आता था कि विकास के बारे में बात होगी, हम विकास करेंगे और दतिया की ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिखाई दिया। खेती किसानी का हो, रोजगार का हो, पलायन का हो, शिक्षा को बेहतर करने, रोड ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, इन सब पर कोई स्पेसिफिक कोई रोड मैप नहीं था किसी भी कैंडिडेट के पास। अब पूरे चुनाव में हमने देखा जब भी बात होती थी राजनीतिक बात होती थी। तो ये क्या नैरेटिव सेट करना या मुद्दों के बारे में बात करना, ये कहीं बहुत पीछे छूट गया था इस उपचुनाव में, है ना जी? ये जो आपसी कलह और ये सारी चीजें चल रही थी, इसने चुनाव को इतना रोचक बना दिया था कि लोगों को इस मौके पर चर्चा करने का मौका ही नहीं मिला कि वो विकास की बात कर सकें या फिर शिक्षा की बात कर सकें, क्योंकि काफी मुद्दे उठाए गए। जब सर्वे हुआ तो कई लोगों ने बोला कि हमें यहाँ पर ये समस्याएं हैं जो कई सालों पहले पानी की समस्या हुआ करती थी इस क्षेत्र में, उसे सॉल्व कर दिया गया था, लेकिन फिर वापस देखने में आ रहा था कि वो समस्या आ रही है। तो कोई मुद्दे उस पर चर्चा की गई, लेकिन फिर वापस ये राजनीति इतनी ज्यादा थी इस क्षेत्र में कि राजनीति की वजह से ये मुद्दे कहीं ना कहीं एक कोने में रह गए और राजनीतिक मुद्दों पे लोग चर्चा करते रह गए। यहाँ तक कि वोट करने जब लोग जा रहे थे तब उनका यही कहना था कि ज्यादा भीतरघात किसने किया है, बीजेपी ने या कांग्रेस ने। तो इस पे चर्चा करते हुए लोगों ने वोट डाले हैं। जब मेरे कुछ वोटरों से वहां बात हुई थी तो उनका यही कहना था। तो ये बड़ा रोचक रहा इस बार दतिया का चुनाव, क्योंकि लोगों को वाकई विकास से इस बार कोई लेना देना नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि जबकि अभी दतिया में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ विकास की बहुत जरूरत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये मुद्दे इस चुनाव में गायब रहे। जाहिर है, और अब उम्मीद आने वाले नए कैंडिडेट से होगी जो जीत कर आएगा, जो चुनकर आएगा, कम से कम वो विकास कराएं। चूंकि अभी स्थिति आगे अगले राउंड्स में क्या रहेगी ये तो कह पाना अभी जरा मुश्किल है। लेकिन मंजरी जी, शिंपी जी, आप लोगों से यही जरूर चर्चा रहेगी कि क्या ये खींचतान, क्या ये सीट को जीतना कहीं ना कहीं जनता से जो कनेक्टिविटी थी वो थोड़ी कम हुई है? कम शब्दों में बताइए, क्योंकि फिर हमें आगे ब्रेक भी लेना है। मंजरी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं, बार बार ये बात चल रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो आगे हो गए हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सीतापुर जो मंडल है वहां की काउंटिंग चल रही है और वहां पे पिछले चुनाव में जो है हम 4000 वोटों से हारे थे, तो हमने ये पूरा कवर कर लिया है। तो ये हमें तो संतोषजनक परिणाम दिख रहे हैं और जैसे जैसे हम शहर की तरफ आएंगे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी बढ़त के साथ और हम अच्छे मतों के साथ जीत हासिल करेंगे। तो ये चुनाव जो है हमारे लिए ठीक है। मैं इस बारे में भी हम चर्चा आगे जारी रखेंगे, चूंकि मैं इसका जिक्र कर ही रहा था मंजरी जी, शिंपी जी, कि जब भी ये बात होती है राउंड्स में कौन आ गया, तो जो पीछे होता है वो एक औपचारिक सा बयान देता है और जो आगे होता है उसके बयान में उत्साह नजर आता है। और ये हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रवक्ताओं में देखा। सुबह से अब तक जितने भी हमारे साथ सम्मानित सदस्य जुड़े, प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने इस बारे में बातचीत की। आप लोग भी बने रहिएगा हमारे साथ दतिया के उपचुनाव से जुड़े सियासी और दिलचस्प आंकड़ों के साथ। लेटेस्ट अपडेट लेकर फौरन हाजिर